एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, जिसके बेसिस पे हम ये वाला चैप्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब पेयर का मतलब दो नंबर, दो पेयर मतलब दो। अब दो नंबर और दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, जिनका सम क्या आए -7, हुज सम इज -7। तो अब क्या लेंगे हम, दो नंबर का सम, दैट मीन्स हमें ऐड करना है, तो हम बीच में तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब दोनों नंबर को हमें ऐड करना, तो एक नंबर हमने लिया -5, एक नंबर लिया हमने -2, और इनका सम कितना आ गया -7। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं जिसमें कि हमने उनका सम क्या है -7। तो जैसे कि अब हमने लिया, एक नंबर मैंने -4 लिया और एक नंबर मैंने -3 लिया। अब इनका मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। अब -4 एंड -3, अगर हम इन्हें भी ऐड करेंगे तो कितना आ गया -7। तो एक नंबर तो यहाँ पे हमने लिया था, दूसरा पेयर मैंने आपको यहाँ बता दिया। डेट मीन्स हमारे पास बहुत सारे पेयर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं। तो इसमें आपका आंसर वेरी कर सकता है, बुक में कुछ और दिया हो सकता है, और आपका एग्ज़ाम में आप कुछ भी नंबर लिखिए, बट उनका पेयर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए सम करके। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस इज -10। अब हमें एक पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन कितना है, -10। अब एक हमने -2 लिया एंड दूसरा नंबर हमने लिया 8, और ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो -2 -8 इज इक्वल टू -10। 8 और 2 दोनों के साइन सेम है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और क्या साइन क्या आ जाता है, जो दोनों का साइन होता है। दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब द सम इज़ 0। अब सम 0 कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, और बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन। तो -6 + 6, अब इनका सम क्या आ गया, 0। अब इसका आता हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। अब हमें ऐसा पेयर लेना है जो क्या हो, दोनों इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब एक इंटीजर हमारा हो गया -4 और एक इंटीजर हो गया -12। अब -4 और -12, अब इनका हमें डिफरेंस निकालना, तो हम ये बीच में कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव का साइन। अब नेगेटिव का साइन लिया तो -4, तो -4 यहाँ पे एज इट इज आ गया। अभी माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस का 12, -4 + 12 विच इज इक्वल टू 8। अब 8 कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन, बिकॉज 12 हमारा बिगर नंबर है, और बिगर नंबर का हमारा साइन क्या आ जाता है, हमारे रिजल्ट पे आ जाता है, जो हमारा आंसर आता है उसमें साइन आता है। तो ये पॉजिटिव है, तो हमारा ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब हमें एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना, और उन दोनों का क्या निकालना, हमें सम, और कितना आना चाहिए सम, -5 आना चाहिए। अब एक तो नंबर हमने लिया -15 और दूसरा नंबर लिया +10, और दोनों का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। अब एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एंड दोनों का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो -15 + 10, अब दोनों के साइन अपोजिट है, तो इनका हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, 15 और 10। ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ हमारे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का, और साइन किसका आ जाता है, तो जो हमारा बिगर होता है। अब बिगर नंबर कौन सा हमारा, 15, तो 15 का साइन नेगेटिव है, तो 5 का साइन भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसका आता हमारा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट 2 का, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब हमें एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना, और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना। तो -2 एंड हमने दूसरा नंबर क्या लिया, +1। एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और दोनों के बीच में कैसा साइन लगा दिया हमने, माइनस का साइन, बिकॉज हमें क्या निकालना, हुज डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो -2
एंड ये माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है, प्लस का साइन, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है जब हमारा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होता है। तो -2 -1 इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया हमारा सेकंड का A B C तीनों पार्ट हो गए। अब इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा है, इन ए क्विज टीम A स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम B स्कोर्ड 10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो हमारे एक क्विज हुई जिसमें टीम A ने कितने स्कोर की, -40 10 एंड 0, और टीम बी ने कितना स्कोर किया, 10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 जो राउंड हुए लगातार उसमें। विच टीम स्कोर्ड मोर। अब हमें इसमें पूछा है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर करा। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टीम ए ने कितना स्कोर किया। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो टीम ए स्कोर कितना है, -40 10 एंड 0। अब टोटल स्कोर कितना हुआ, -40 + 10 एंड 0। अब 0 से हम ऐड करा तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बट -40 एंड 10, अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो रिजल्ट में तो माइनस का साइन आएगा, और दोनों के साइन अपोजिट है तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे। 40 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 30, और साइन किसका आया, माइनस का साइन, बिकॉज 40 का साइन हमारा माइनस का है। अब टीम बी का स्कोर, टीम बी का स्कोर कितना है, 10 0 एंड -40। अब टीम बी का स्कोर हो गया 10 0 एंड -40। अब टोटल स्कोर ऑफ टीम बी 10 0, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं -40। -40 को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है। जब दो साइन अपोजिट साइन एक साथ आते तो हम बाद वाले को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब कितना आया, 10 0 एंड -40। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30 हमारा आ जाएगा। 10 स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम। तो हम अब इससे हमें क्या दिखा कि टीम ए का स्कोर भी -30 और टीम बी का स्कोर भी -30। तो इसका मतलब दोनों टीम का स्कोर क्या है, सेम है, और हमने किसी भी ऑर्डर में ऐड किया। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज है। यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो हम क्या इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है, उसके लिए हम फिलिंग द ब्लैंक करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, -5 + 8 इज इक्वल टू -8 प्लस, और फिलिंग द ब्लैंक है यहाँ पे हमारा, और फिलिंग द ब्लैंक में क्या आंसर आया, -5। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, a + b इज इक्वल टू b + a। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारा इसका आंसर हमारा आ गया। अब इसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक का सेकंड पार्ट, -53 + 0 इज इक्वल टू -53। अब हम -53 में क्या ऐड करें कि वो -53 ही रहे। अब किसी भी नंबर में हम क्या जब 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। सपोज करो 1 में 0 ऐड करें तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 10 + 0 इज इक्वल टू 10, जस्ट लाइक -53 + 0 इज इक्वल टू -53। अब पार्ट नंबर थर्ड, 17 + डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम क्या आए, 0 आए। दैट मीन्स वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे 17 प्लस का था तो हमें 17 को माइनस का लेना पड़ा फिलिंग द ब्लैंक में। ब्लैंक में हमें -17 लिखना पड़ा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब पार्ट नंबर 4, 13 प्लस एंड ब्रैकेट में -12 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने किस में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट में फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल टू 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में -12 प्लस -7, जब जहाँ पे -12 और -7 भी हमारे ब्रैकेट में हैं, और देन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -7 हम फिलिंग द ब्लैंक में लिख देंगे। अब ये वाला हमारा किस प्रॉपर्टी से हो, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारा यहाँ -7 आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारा -7 था। क्या प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c,
यहाँ पे हम उनकी ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, क्या करा, a प्लस बी को पहले ऐड किया, उसमें c को ऐड किया, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पार्ट नंबर 4 में लगी और पार्ट नंबर 5 में भी लगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 और 5 को बाद में ऐड कर रहे हैं 15 और 3 में, और यहाँ पे क्या हो, -4 और 15 को फिर ऐड कर रहे हैं और बाद में क्या आ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक आ गया। तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा, -3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट तुरंत क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए एनसीईआरटी के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, एंड कमेंट करें, और आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।